अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों एक बंदा दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है, मगर वो उन पैसों को बचा नहीं पाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता है कि इतना पैसा, इतनी दौलत कहाँ चली जाती है। इतना पैसा कमाने के बाद भी उसके घर में गरीबी क्यों है। याद रखें, इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं घर की औरतें होती हैं। वो जाने अनजाने में घर में कुछ ऐसे काम कर रही होती हैं जिनकी वजह से घर में बरकत खत्म हो जाती है। वो जब तक उन कामों को करना बंद नहीं कर देती हैं, तब तक ऐसे घरों में बरकत नहीं आती है। मिसाल के तौर पर नंगे सर खाना बनाना, रात के वक्त में झूठे बर्तन छोड़ना, घर को गंदा रखना, ऐसे बहुत से काम हैं जिनसे घर में गुर्बत आती है। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि बेशक इंसान के साथ में जो कुछ भी बुरा होता है वो उसके अमाल का ही नतीजा होता है। दोस्तों, झाड़ू दिखने में एक मामूली सी चीज है, लेकिन इससे की जाने वाली मामूली सी गलतियां आपके घर को तबाह और बर्बाद कर सकती हैं। याद रखें कि हमारे घर की औरतें कभी कभी झाड़ू के साथ में कुछ ऐसी गलतियां कर जाती हैं जो घर में गरीबी लाने का सबब बनती हैं। ये गलतियां घर की औरतें जाने अनजाने में करती हैं, जिसकी वजह से फिर उसके पूरे घर को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। अचानक उनके घर में पैसों की कमी हो जाती है, उनका बनता हुआ काम बिगड़ जाता है और देखते ही देखते घर में गरीबी आ जाती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको झाड़ू के बारे में 5 ऐसी बातें बताने वाले हैं, 5 ऐसी गलतियां बताने वाले हैं जिनको औरतें अच्छी तरह से समझ लें, वरना ये छोटी सी झाड़ू आपके पूरे घर को झाड़ कर रख देगी। फिर कभी भी आपके घर में बरकत नहीं होगी, यानी कि कभी भी आपके घर में पैसा नहीं आएगा, और आएगा भी तो ऐसे ही वापस चला जाएगा, यानी कि आपके घर में बरकत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, खुले सर कभी भी झाड़ू ना लगाएं। दोस्तों, सबसे पहली गलती तो ये है कि बहुत सी औरतें अपने सर को खुला रखकर घर में झाड़ू लगाती हैं। याद रखें, ये एक बहुत बड़ी गलती है। इससे घर में बरकत खत्म हो जाती है और घर में गरीबी आ जाती है। इसीलिए औरतों को चाहिए कि वो जब भी अपने घर की साफ सफाई करें तो अपने घर में झाड़ू लगाएं तो वो पहले अपने सर को जरूर ढांक लें, इसके बाद ही वो अपने घर में झाड़ू लगाएं। याद रखें, जो औरत अपने सर को खुला रखकर घर में झाड़ू लगाती है वो बेबरकती और नहुसत को अपने घर में दावत देती है। फिर चाहे आप कितना ही पैसा क्यों ना कमा लो, मगर झाड़ू से की जाने वाली ये गलती फिर आपको गरीब से गरीब बना सकती है। नंबर 2, रिज़्क की कदर करें। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि घर में जिस जगह पर खाना बनाया जाता है अक्सर वहाँ पर कुछ खाना बिखर जाता है, यानी कि नीचे गिर जाता है, जैसे कि रोटी का टुकड़ा, चावल का दाना या थोड़ी बहुत सब्जी का कतरा, मगर हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। फिर जब घर की औरतें घर की साफ सफाई करती हैं, घर में झाड़ू लगाती हैं, तो उस वक्त वो उस अनाज को देखती हैं, उनकी नजर पड़ती है तो, लेकिन वो उसको नजरअंदाज कर जाती हैं और वो अपनी झाड़ू के साथ में उसको समेट कर बाहर ले जाती हैं और ले जाकर कचरे के डब्बे में डाल देती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जिसने मेरी नेमतों की नाकदरी की तो अल्लाह ताला ऐसे घर से नेमतों को छीन लेता है, रिज़्क से बरकत को उठा लेता है। फिर देखते देखते ऐसे घरों को गुर्बत घेर लेती है, यानी कि ऐसे घरों में गरीबी आ जाती है। इसीलिए औरतों को चाहिए कि वो झाड़ू लगाते वक्त ये गलती भूल कर ना करें। नंबर 3, रसोई घर में झाड़ू ना रखें। दोस्तों, याद रखें, घर की झाड़ू को भूल कर भी कभी भी रसोई घर में ना रखें, क्योंकि इससे भी रिज़्क खत्म होता है, इससे भी घर से बरकत खत्म हो जाती है। इसीलिए अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हैं तो झाड़ू को कभी भी अपने घर की रसोई घर में ना रखें, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब झाड़ू से घर की साफ सफाई की जाती है तो बहुत सारी चीजें और गंदगी झाड़ू पर चिपक जाती हैं, यानी झाड़ू पर गंदगी लग जाती है। इसीलिए फिर आप जिस जगह पर खाना
खाना बनाते हैं, यानी कि जिस रसोई घर में जिस जगह पर बैठकर खाना खाते हैं उन दोनों जगह पर कभी भी भूलकर झाड़ू को ना रखें, इससे भी घर में गरीबी आती है। इसके अलावा ये भी याद रखें कि झाड़ू को कभी भी घर में खुली जगह पर ना रखें। झाड़ू को किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर किसी की नजर उस झाड़ू पर ना पड़ती हो, यानी कि घर में रखी झाड़ू कभी भी नजरों के सामने नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुले में रखी झाड़ू भी बेबरकती का सबब होती है। इससे भी घर में गरीबी आती है, इसलिए झाड़ू को हमेशा छुपा कर ही रखना चाहिए। नंबर 4, झाड़ू को कभी भी खड़ा ना करें। दोस्तों ये भी याद रखें कि अपने घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें। इस हवाले से कहा जाता है घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। खड़ी झाड़ू भी घर में परेशानियों का सबब बनती है। अगर आप हर रोज अपने घर में झाड़ू को खड़ा रखते हैं तो इससे भी घर में गरीबी आती है, इसीलिए झाड़ू को हमेशा जमीन पर लेटा कर ही रखना चाहिए। इसके अलावा ये भी याद रखें कि कई बार झाड़ू के टूट जाने के बाद भी औरतें उस झाड़ू का इस्तेमाल करती रहती हैं, लेकिन इसके बारे में कहा गया है औरतों को ऐसा भी कभी नहीं करना चाहिए। अगर घर की झाड़ू कभी टूट जाए तो उसे बदल लेना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल करने से भी घर में नहुसत आती है। नंबर 5, रात के वक्त में झाड़ू ना लगाएं। दोस्तों कहा जाता है कि झाड़ू हमेशा सुबह के वक्त में ही लगानी चाहिए। हो सके तो सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए, इससे घर में बरकत आती है। आपने देखा भी होगा कि मस्जिदों में अल्लाह के घरों में सुबह सुबह ही झाड़ू लगाया जाता है, क्योंकि सुबह का वक्त बहुत ही ज्यादा खास होता है। सुबह के वक्त में अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, इसीलिए आप कोशिश करें कि आप हमेशा सुबह के वक्त में ही अपने घर की साफ सफाई करें। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि रात के वक्त में भूल कर भी कभी भी घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, यानी कि रात के वक्त में भी कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इससे भी घर में गरीबी आती है और परेशानियां और मुसीबतें आती रहती हैं। एक मर्तबा एक औरत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगी, या अली मेरे 3 बच्चे और मेरा शोहर है, वो सब के सब कमाने के लिए भी जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। हम बेबरकती का शिकार हो चुके हैं, हम परेशानियों में गिरफ्तार हो चुके हैं, हमारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है। बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ औरत याद रखना, जिस घर में किसी की बद्दुआ हो तो उस घर में कभी भी खैरो बरकत नहीं होती है। तो ये सुनकर उस औरत ने कहा, या अली हमारे घर के लिए कौन बद्दुआ करता होगा, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। तो इस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ औरत ये बताओ कि तुम अपने घर की साफ सफाई किस वक्त में करती हो। तो इस पर उस औरत ने कहा, या अली घर की साफ सफाई करने का कोई खास वक्त नहीं है, कभी सुबह कभी शाम को, तो कभी रात के वक्त में अपने घर को साफ कर लेती हूँ। बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ औरत तुमने अपने घर की साफ सफाई सुबह के वक्त में किया करो, रात के वक्त में भूल कर भी अपने घर की साफ सफाई मत करना, रात के वक्त में कभी भी अपने घर में झाड़ू मत लगाना, क्योंकि ऐ औरत जब शाम को सूरज ढल जाता है तो उसके बाद में घर में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो जमीन पर रहने वाली अल्लाह की जो मखलूकात होती हैं वो घर के कोनों में पड़कर आराम कर रही होती हैं और वो अल्लाह के जिक्र में मशगूल होती हैं। ऐसे में जब तुम रात के वक्त में अपने घर की साफ सफाई करती हो तो अपने घर में झाड़ू लगाती हो तो आपके घर की कोनों में रहने वाली अल्लाह की जो मखलूकात होती है वो बेघर हो जाती है, उन्हें अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आता है, इसीलिए फिर वो परेशानी के आलम में इधर उधर भटकती रहती हैं, उस घर में रहने वालों के लिए बद्दुआएं करती रहती हैं। ऐ औरत याद रखना, अल्लाह ताला अपनी मखलूकात से इतना प्यार करता है कि अल्लाह किसी की भी बद्दुआओं को बर्दाश्त नहीं करता है, इसीलिए फिर ये होता है कि उन कीड़े मकोड़ों की बद्दुआओं से उस घर में रहने वाले लोगों का रिज़्क तंग कर दिया जाता है, उस घर से बरकत को उठा लिया जाता है और ऐसे घर में फिर देखते देखते गुर्बत आ जाती है। इसीलिए याद रखना, झाड़ू लगाते वक्त ये गलती कभी मत करना, रात के वक्त में अपने घर में कभी भी साफ सफाई मत करना, इससे घर में गरीबी
गरीबी आती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस्लाम एक पाक साफ मजहब है और ये हमेशा पाकी को ही पसंद करता है। इसीलिए घर को हमेशा साफ सुथरा ही रखना चाहिए। जिस घर में साफ सफाई होती है उसी घर में अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। मगर झाड़ू लगाते वक्त ये गलतियां भूल कर भी आप ना करें, क्योंकि इससे भी घर में परेशानी आती है, इससे भी घर में गरीबी आती है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे HK नेटवर्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।